तो अभी माँ जो मिर्च सूख गई है उनको कट्टे में भर रही है और कुछ इस प्रकार से सूख रखी है मिर्च। खराब हो गई। हाँ, दादी की तबीयत भी हो रखी है खराब। तो दादी बुखार आ रहा है आपको? किलो वजन होगा ताऊ जी इस डब्बे का? कम 1 क्विंटल से कम थोड़ी है। 1 क्विंटल? हाँ। झूठ मत बोलो। 1 क्विंटल काकड़ खाना चाहिए। हाँ, आराम देखनी है ना सब वीडियो में, काकड़ नहीं मिलनी चाहिए। और आज हम सोने अपने घर नहीं, आज हम सोने ताई जी उनके घर आ रखे। तो आज मैं और राधा ताई जी उनके घर आ रखे। माँ हाथ नहीं लगाने बन। तो ये है ककड़ तुम्मा। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपनी छन्नी से। तो फिर से मेरी तैयारी हो रही है गाय के साथ जाने की और आज मैंने छन्नी से व्लॉग स्टार्ट कर लिया। वैसे तभी मैं घर में जा रही हूँ, कुछ भूल गई हूँ तो पहले घर में चलते हैं। और आज दादी की भी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब है। बाकी मौसम की बात करी जाए तो आज तो बिल्कुल कड़क धूप है, आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है। तो 2 दिन से अच्छी धूप लगी और धूप तो चाहिए और इतनी तेज़ लग रही है ना ये धूप। और बाकी चारों तरफ हरा भरा हो रखा है। और यहाँ पे मेरी भैंसें इंतज़ार कर रही है कि कब कैमरा बंद करे और कभी हमें ले जाए। हैं चंदा चले? ओह सोना तो तुरंत तैयार हो गई चलने के नाम पे। आज दादी की तबीयत भी हो रखी है ख़राब। तो दादी बुखार आ रहा है आपको? बुखार? गर्मी हो रही है? गर्मी हो रही, सिर भारी। अच्छा लेट जाओ, आप ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, ठीक है? अब मैं गोड़दगरी जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। तो ताऊ जी की पानी ला ला के हालत ख़राब हो गई है। ताऊ जी हालत ख़राब तो रख दो, यहाँ पे रख जाऊंगी। कितने किलो वजन होगा ताऊ जी इस डब्बे का? कम 1 क्विंटल से कम थोड़ी है। 1 क्विंटल? हाँ। झूठ मत बोलो, 1 क्विंटल नहीं होगा। ये 50 किलो तो हाथ में है मेरा। दो 50 किलो क्या बात? और सर में 500 किलो? अरे 500 किलो तो नहीं है पर होगा मतलब 80 किलो। अच्छा 80 किलो पानी ला रहे हो आप? हाँ। अभी टाइम 11 बजने वाले हैं और अभी मैं घास काट के आ गए और घास काटते टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो ये रहा मेरा घास का बोझा और अब मैं आ रखी हूँ यहाँ पे खेत में, ये बंजर खेत में। तो इस खेत में मैं एक स्पेशल चीज़ लेने आई हूँ। तो मैं इसमें झाड़ू लेने आई हूँ। तो 2 प्रकार के कुंडजू होते हैं। एक ये वाला कुंडजू होता है जो हर किसी पूजा पाठ में जो भी देवी देवता वैसे कार्य होते हैं, पूजा के कार्य, उसमें काम आता है ये वाला कुंडजू। और एक ये वाला कुंडजू होता है जो झाड़ू बनाने के काम आता है और इसे भेड़ें भी खा लेती है और गाय भैंसे भी खा लेती है। अब तो पक गया है, मतलब इस पर ऐसे बीज आ गए तब नहीं, लेकिन जब इस पर पत्ते होते हैं तब भैंस खा लेती है। बाकी ये तो पूजा पाठ वगैरह के काम आता है और इसका झाड़ू बहुत अच्छा होता है। तो इसे हम लोग तो मीठा कुंडजू बोलते हैं, कोई झूं बोलता है, ऐसे बोलते हैं। बाकी जो दूसरा वाला कुंडजू है जो पूजा के काम आता है तो उसे तो कुंडजू ही बोलते हैं। तो ये वाला कुंडजू बल मीठा होता है, खाया तो नहीं है लेकिन बोलते हैं गाय भैंसे खा लेती है इसे, तो तब शायद मीठा बोलते हैं। और बाकी जो दूसरा वाला कुंडजू होता है वो तो बहुत कड़वा होता है, वो दवाई के काम भी आता है। जब हाथ कट जाता है तो जहाँ पे मतलब जैसे हाथ कटा उस पर उसका रस डालेंगे तो खून रुक जाती है, तो उसके दवाई के काम भी आता है। और बाकी पूजा पाठ वगैरह हर चीज़ के काम आता है, जो भी पूजा पाठ वगैरह वाले काम होते हैं और ये झाड़ू के काम आता है। तो आजकल इसके सबसे अच्छे झाड़ू होते हैं। जो भी घर में ऐसे मतलब जो भी झंगोरा मंडवा ऐसे फैला रखा है उसको इकट्ठा करने में इसकी सबसे अच्छा झाड़ू होता है। तो मुझे इसे इकट्ठा करने का काम मिला, तो इसका एक झाड़ू बनाऊंगी। अभी तो मैंने 2 ही तोड़े हैं, बाकी 2-4 और तोड़ूंगी और तब इसे घर ले जाएंगे। तो इस खेत में बहुत सारे हो रखे हैं तो इनको इकट्ठा करते हैं। तो अब घास की बिटगी में रख लिया मैंने और ये रहा झाड़ू और ये रहा घास। अब मैं इस बिटगी को सीधा वहाँ पे रख के आऊँगी बिल्कुल पुल के ऊपर और फिर जाऊँगी गाय के साथ। तो अब चलते हैं और गाय भैंसे बाकी ऊपर फिर उनको लेने जाना है, तो पहले इसे रख के आते हैं। तो अभी माँ जो मिर्च सूख गई है उनको कट्टे में भर रही है। और ऐसे कट्टे में क्यों भर रहे हो माँ? ऐसे कट्टे में तो ऐसे कट्टे में सही है, सूख भी लेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। तो तब जो मिर्च सूख गई है उनको भर रहे हैं।
और कुछ इस प्रकार से सूख रखी है मिर्च। खराब हो गई। हल्की हल्की काली पड़ गई है। तो अभी तो सबको इकट्ठा कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन जो काली काली है उनको हटाएंगे और जो सही है उनको एक तरफ करेंगे। तो कुछ ऐसी हालत हो रखी है मिर्चों की, इतनी मेहनत के बाद ऐसा फल। तो ये वाले कट्टे सही होते हैं, इनके अंदर हवा भी जाती रहती है और कट्टों का काम भी कर लेते हैं। तो ऐसे कट्टे जिसके पास है हमें कमेंट करना और कट्टे दे देना, है ना। तब हम और मिर्च रखेंगे। दादी भी आ रखी है काफ़ी दिनों के बाद हमारे गाँव, है दादी। हाँ तो दिल्ली गए थे आप, मैंने सुना। हाँ दिल्ली गो में। मैं घर आई और आप दिल्ली गए बस। हाँ राफी आपी काकड़ खाना चाहिए। हाँ और हम देखनी है ना सब वीडियो में वही काकड़ तो। नहीं मिलनी चाहिए। आपने वीडियो में देखा काकड़ी। हाँ जितना भी तो बाहर में लेके न तेण कोनी की हम वीडियो देखने की खाण भी छी। अरे तो बोल वीडियो में नहीं देखा मैं सारे काकड़ी बांटा छो, सिर्फ एक लो। अरे एक किलो सोमनता भी दिया हाँ तुम्हें बांटू सब। तभी तो मैं वाकई बांधनी आप खाई अरे तो धीरे आदात कोनी लिए। अब दांत को लगना चाहिए पुंगड़म। हाँ तो तब ठीक है एक दिन है ठीक है। हां दिन अभी वो छोट छोट लगना चाहिए ना। हाँ तो तब जब जरा बड़ी से जाला तब है। हां काला तब रोसा बेली जाओ। अब वो तो भाग्य बात भाई, जो जय भागा मोल वेल ली जा। तभी तो अब जो है जान में सब मिला था इधर हाँ दिन। जी तो इतने बीज भी निकल गए मिर्च के, अभी हथके को लगानी जलन हुई ना ना। और एक दही कर ली हमने तो उससे इतना मंडवा निकला है। तो चक्की में रखेंगे मम्मी, चक्की में रखेंगे। अच्छा ये खजाना है, राजा है बोल, इसको संभाल के रखेंगे हैं। तो एक दही से इतना स्वाद निकला है हमारा। और अभी तो कितनी दही होंगी अभी, एक दही है जोड़े। और वो थोड़ा थोड़ा करके कूटेंगे। हाँ ठीक है फिर। बाकी आज की लाई हुई मिर्चें तो ये, इनका कलर कितना अच्छा लग रहा है। और सूख जाएंगे तो तब तो सही है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगी, नहीं तो इन कूड़ों की तरह हो जाएंगी जैसे कूड़ा हो रखा है। ये देखो ये सारे कूड़े के काम है। तो अभी शाम के 6 बज रहे और अभी मैं और माँ रखे झुंगरेट लेने। तो फाइनली आज हम झुंगरेट सार ही रहे। इतने दिनों से इस झुंगरेट को देख रहे थे, फिर बारिश आ जा रही थी, फिर सूख रहा था, फिर बारिश, लेकिन आज फाइनली हम इसे ले जा रहे हैं। और अभी एक बार हम रख के आ गए, मतलब एक बार ही रख के आ गए हम दोनों, और फिर से दोबारा आ रखे हैं। तो हम आ रखे हैं झुंगरेट लेने डोब। और बाकी इधर माता श्री क्या कर रही है। और ये झुंगरेट ले जाना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसके पत्ते बड़े करारे होते हैं, गर्दन में भी कट जाता है, इधर हाथ भी। तभी तो पूरे बाजू पहन के आए और गला भी कट गया थोड़ा बहुत। तो इसको मतलब जब तक बैलों को भैंसों को जब तक देते हैं तब तक डर ही रहता है, क्योंकि जो खुम लगाएगा उसके हाथ पैर भी कटेंगे इससे। और जब देते हैं तब भी उतना असर करता ही है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। बाकी माता श्री इधर आग लगा रही है, खराब वाला झुंगरेट है। तो ये जो झुंगरेट की जड़ें थी वो है, क्योंकि झुंगरेट बहुत लंबा हो रखा था तो उसको नीचे नीचे का काटा था जो हमने, वो है ये। तो इस पे धुआं लगाएंगे। और बाकी हमारे यहाँ पे ककड़तुम्मे लगे, तो जो कद्दू की तरह होते हैं लेकिन उन्हें ककड़तुम्मे बोलते हैं। तो बेल तो पूरी दिख रही है लेकिन ककड़तुम्मा मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। पर एक देखा था मैंने, कहीं यहाँ पे देखा था शायद। हाँ तो ये रहा। मैं हाथ नहीं लगाने बन, हाथ लगा लें चून। तो ये है ककड़तुम्मा। तो इसकी सब्जी बनाएंगे हम, कद्दू की तरह होती है इसकी सब्जी, लेकिन कद्दू गोल होता है और ये लंबा लंबा ऐसा होता है। तो ये ककड़तुम्मा, और यहाँ पे एक यहाँ पे भी लगा है और बाकी ऊपर भी लगा है। और अभी तो ये छोटा है, थोड़ा और बड़ा होगा। और हमारे यहाँ इन्हें ककड़तुम्मा बोलते हैं, लेकिन कई जगह इन्हें कुछ और नाम से बोलते हैं। मेरी ना है क्या बोल दी, तुमड़ा मम्मू को भी तुमड़ा ही बोलते ना, खिरबोज को भी है। और कई जगह इन्हें तुमड़े के नाम से बोलते हैं कि तुमड़े। तो कई जगह मुझे कन्फ्यूजन भी होता था पहले कि तुमड़े किसे बोल रहे हैं, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि कई लोग ककड़तुम्मे को तुमड़े बोलते हैं और कई लोग कद्दू को हमारे यहाँ तो खिरबोज बोलते हैं और कई लोग उनको भी तुमड़े बोलते हैं। तो एक ही चीज़ के कितने नाम हैं। बाकी इधर ही पूरे ककड़तुम्मे की बेल है। और अब मैं और माँ फटाफट से झुंगरेट ले जाएंगे। तो एक बारी रख के आ गए हम और एक बारी और ले जाएंगे। और अब तो अच्छे से सूख गया। और जिस जगह हमारे रखे उस जगह को बोलते हैं डोब। तो इस जगह हमारे 4 खेत है, एक वो वाला, एक ये और एक ये और एक ये। तो 4 खेत हमारे सामने ही सामने, मतलब 1-1.5 खुम। तो खुम भी जिस दिन लगेगा उस दिन आपको बताएंगे। तो 1-1.5 खुम झुंगरेट तो हमारा यही है, और बाकी और जगह भी है झुंगरेट। तो थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को रोज़ ही दिखाऊंगी। बाकी इतनी खैर आ रही है ना, इतनी थकान लग रही है, गर्मी ऊपर से अलग हो रही है
क्या मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। एक तरफ से तो धूप को देख के खुशी हो रही कि धूप आ गई है, जल्दी जल्दी निपटेगा। तो अभी रात को मेरी और पापा की ड्यूटी रहती है मिर्च को टीपना का। क्या काम करते हैं पापा हम? इनके हैंडल तोड़ने होते हैं। इनके हैंडल ज्यादा बड़े हो गए और छांटना पड़ता है, अच्छे एक तरफ और खराब एक तरफ। 2 हिस्से करने पड़ते हैं। हाँ, इससे भी छांटना पड़ता है अच्छे अच्छे एक तरफ। तो जो अच्छे है इनका अच्छा रेट मिलता है, जो खराब होते हैं इनका कम रेट मिलता है। इसलिए जो सड़े गले छेद वाले होते हैं उनको एक तरफ करना पड़ता है। तो ये डेली की ड्यूटी है हमारी रात को। जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक होता ही रहेगा। बाकी उधर माँ बना रही है खाना। कुक साहब है, शेख साहब है हमारे। तो माँ को खाना बनाने की ड्यूटी मिल रहती है। बाकी हम तीनों को मिर्च ये छाटने की ड्यूटी मिल रहती है। लेकिन दादी को बुखार आ रहा है तो दादी अंदर है और हम दोनों लगे यहाँ पे मिर्च इकट्ठा करने में। तो ये रही जो सही वाली मिर्च है वो हमने इतना इकट्ठा कर ली। यो अद पहले भी क्या बरी क्या सब। तो मतलब जब से हम घर में आए रात को उतने टाइम से हमने ये वाली मिर्च पूरी जितने भी ये मिर्च है उनके सबके हैंडल काट दिए। 7 बजे से तो ऐसे काट रहे हैं उनके हैंडल, ऐसे उन सबके हैंडल काट रहे हैं। बाकी दोनों कैंची से काट रहे हैं और वो खराब वाली मिर्च है और ये सही वाली मिर्च है। और उधर खाना भी बन गया है। तो अब थोड़ी बहुत मिर्ची रह गई है, इसे सुबह करेंगे पापा, मतलब सुबह छाटेंगे। बाकी जितनी छाटनी थी वो हमने छाट ली। तो अब खाना खाएं पापा। हाँ चलो। टाइम 9 बज गए। हाँ 2 घंटे बहुत हो गए। तो 2 घंटे तक हमने इतनी मिर्ची के हैंडल तोड़े। नाइट ड्यूटी हो गई। वही तो दोनों टाइम ओवर टाइम चला आज का। तो दिन में भी ड्यूटी और रात को भी ड्यूटी। तो अभी टाइम रात के 9:30 हो रहा है। खाना पीना हमने खा लिया और आज हम सोने अपने घर नहीं है, आज हम सोने ताई जी उनके घर आ रखे। तो आज मैं और राधा ताई जी उनके घर आ रखे। तो ताई जी लोग आज घर में नहीं है तो ताई जी ने बोला था तुम दोनों सोने वहाँ चले जाना। तो खाना पीना तो हम घर से ही खा के आए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं हम दोनों। तो अभी तो ये फ़ोन चला रही है और थोड़ा मैं भी चला रही हूँ। अरे मेरे से ले रही है नेट, में खुद यानी नेट मांगती रहती है और ये आज मेरे से ले रही है नेट, है राधा। तो अब फ़ोन चलाएगी कि सोएगी? अपने घर में कितनी बजे सोती है? 10। तो अभी टाइम है 10 बजने में, तो इंतजार कर रही है। बाकी मुझे 1 मिनट तो 1 मिनट रह गया बल 10 बजने में, पर वो लेट ही सोएगी। बाकी मुझे तो काम करना है। हाँ, तो मुझे तो अभी काम करना है, तो मैं तो थोड़ा लेट सोती हूँ डेली। बाकी राधा तो पता नहीं कितने बजे सोती है। तो मैं पहले व्लॉग भी एडिट करूँगी और फिर उसके बाद थोड़ी देर फ़ोन चलाऊंगी, तब सोऊंगी। बाकी अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।